ओके सो वेलकम बैक टू दिस लास्ट वीडियो ऑफ IPsec VPN एंड चलिए जो कॉन्सेप्ट्स हमारे इधर उधर बिखरे पड़े हैं ना, अभी हमने इस वीडियो में कुछ करा है, उसमें कुछ किया था, इसमें कुछ कर लिया है, तो थोड़ा सा एक बार उसको बटोर लेते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स को एंड लेट्स समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव लर्न सो फार इन दिस IPsec VPN। तो VPN एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि एक ऐसा एबिलिटी है आपके iOS का या आपके राउटर्स और फायरवॉल्स का कि आपको एक पब्लिक जो अनसिक्योर नेटवर्क है उसके ऊपर आपको अलाउ करता है एक प्राइवेट एंड सिक्योर नेटवर्क बनाने का। तो दैट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ VPN। तो जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, इसके ऊपर जो आपकी ट्रैफिक जा रही है, जो कौन सी है, प्लेन टेक्स्ट, मतलब कि अनएनक्रिप्टेड, क्योंकि TCP IP के अंदर जो आपका IP प्रोटोकॉल है, जो हेडर ऐड होते हैं, उनके अंदर कोई इंक्रिप्शन एज सच नहीं होती। तो उसको इनक्रिप्ट कराने के लिए, डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड कराने के लिए आप इसके ऊपर एक प्रोटोकॉल यूज करते हो विच इज IPsec। ठीक है, तो ये काम है VPN का। तो VPN में IPsec क्या करेगी, हमने देखा था दो फेज होते हैं, फेज 1 एंड फेज 2। तो IPsec के अंदर तीन प्रोटोकॉल्स थी, उनमें से एक है आइक। तो आइक का जो फर्स्ट फेज है और आइक का जो सेकंड फेज है, क्या फंक्शन है, पहला जो फेज है वो क्या करता है भाई, इस पूरे एंटायर इंटरनेट पे ये जो लेट्स से IBM कंपनी है और ये इसका हेडक्वार्टर है, ये फाइंड आउट करना, और ये IBM की किसी एक लोकेशन पे पहली साइट है ये फाइंड करना, और उनके बीच में फिर एक मतलब ये इस एंटायर इंटरनेट पे एक टनल बनाना जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है, तो फेज 1 में ये आइडेंटिफिकेशन होगी, और इनके बीच में अगला जो डेटा हमारा जाएगा, एक्चुअल डेटा, वो सिक्योरली जा पाए उसके लिए कीज एक्सचेंज होती है। तो बेसिकली फंक्शन वही है कि भाई आप एंटायर इंटरनेट पे IBM के हेडक्वार्टर और साइट्स को पहचान पाओ, वो आइडेंटिफिकेशन कौन कराता है, आइक फेज 1 सिक्योरली। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है उसके अंदर, हमने बातें की। उसके बाद फिर इसके अंदर से आपकी ट्रैफिक जाएगी कौन सी, जो आपको भेजनी है। अब टनल, VPN ये सब क्यों बना रहे हैं, क्योंकि मान लो IBM के हेडक्वार्टर पे एक कॉर्पोरेट सर्वर रखा और वहां पे कुछ सेंसिटिव कस्टमर्स का सेंसिटिव डेटा है। ठीक है, और ये जो यूजर, लेट्स से ये आपका सेल्समैन है, कोई बाहर गया हुआ है किसी कस्टमर साइट पे या फिर किसी बिजनेस विजिट पे, वट उनको ये यहाँ पे सर्वर और ये डेटा एक्सेस करना है। ठीक है, तो ये जो डेटा यहाँ पे जा रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने क्या करी थी, फेज 1 की टनल बनाई। उसके अंदर अब ये टनल दूसरी बनी है फेज 2 की। फेज 1 की टनल जो आइडेंटिफिकेशन वाली थी उसको बोलते थे आपका आइजा कैंप टनल, इंटरनेट सिक्योरिटी एसोसिएशन की मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और सेकंड टनल को जिसके अंदर एक्चुअल डेटा जाता है वो कहलाती है आपकी IPsec टनल, इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी टनल। राइट, तो दिस इज हाउ बेसिकली दिस VPN वर्क्स, है ना। तो हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन देखी, स्टेप्स देखे, हमने मोड देखा कि IPsec जो है वो कितने मोड में काम कर सकता है, आपका ट्रांसपोर्ट मोड, टनल मोड। हमने फिर देखा कि भाई जो आपके फेजेस हैं वो कितने मोड में काम कर सकते हैं, जैसे फेज 1 है, हमने देखा था कि मेन मोड 6 मैसेज ऑल एनक्रिप्टेड, स्लो बट सिक्योर। क्विक मोड या एग्रेसिव मोड आइक फेज 1 का, जो आपका है फास्ट बट अनसिक्योर, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ तीन ही मैसेज होते हैं और सारे अनइनक्रिप्टेड होते हैं आपके। ठीक, तो दिस इज लाइक व्हाट वाज हैपनिंग इन द VPN। सो ओके, क्या प्रोवाइड कराता है, CIA, कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इनक्रिप्शन से मिलती है, आपका डेटा क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कोडेड फॉर्मेट में, है ना, साइफर टेक्स्ट में। और इंटेग्रिटी, मतलब कि अगर कोई चेंज करता है बीच में आपके डेटा को, इन केस टेम्पर करने की कोशिश करता है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप कैसे अचीव करते हैं, हैशिंग से। एंड ऑथेंटिकेशन, कि भाई हाँ एक्चुअली जहां से जो बंदा, लेट्स से IBM का जो हेडक्वार्टर पे सर्वर रखा है, उसको पता चले कि मेरे जो एक्सेस हो रहे हैं रिसोर्सेज, वो मेरा ही दूसरी साइट का बंदा कर रहा है। ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, ऑथराइज्ड यूजर्स को ही सिर्फ एक्सेस देना। एंड फिर आपका एंटी रिप्ले, ये जो एक और अटैक होता है, तो ये उससे भी रोकता है। चलिए, देन
दो तरह के वीपीएन है। ओके, हमने देखा था एक साइट टू साइट और एक रिमोट एक्सेस। साइट टू साइट जिसका हमने अभी लैब करके देखी थी। रिमोट एक्सेस का हम ट्राई करेंगे कि फाइन जब सब कुछ कर चुके हो उसके बाद में आपको जीयूआई वाली जितनी लैब्स होंगी ट्राई करेंगे, लास्ट में एक साथ करेंगे। ठीक है, एमपीएलएस वीपीएन के बाद। तो वो होता है रिमोट एक्सेस, जिसमें लेट्स से ये लैपटॉप है और लैपटॉप से आप हेडक्वार्टर का क्या करना चाहते हो, सर्वर एक्सेस करना चाहते हो। तो लैपटॉप पे तो कोई राउटर या फायरवॉल नहीं है ना भाई, इस पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर दोगे। साइट टू साइट करी थी, ये राउटर था इस साइट का, ये राउटर था दूसरे साइट का। इनके थ्रू अगर आप जुड़ रहे हो, कंपनी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में एक्सेस कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ये आप कंपनी में ना होके यहाँ पे ना, ये घर पे हो आप, आपने यहाँ पे अपने ब्रॉडबैंड वाला इंटरनेट चला रखा है, वाईफाई या वायर, यहाँ से फिर आप ये मतलब सिंपल होस्ट हुआ, और ये है आपका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर, इसको एक्सेस करना चाहते हो। तो ये साइट टू साइट नहीं है, ये है भाई रिमोटली कोई यूजर कंपनी के रिसोर्स एक्सेस करना चाह रहा है, सो दैट इज रिमोट एक्सेस। तो हाँ, इसमें भी आप कर सकते हो वीपीएन यूज। ठीक। तो यहाँ पे किस तरह के आते हैं, क्लाइंट बेस्ड आता है और एक क्लाइंट लेस आता है। क्लाइंट लेस जिसमें आप ब्राउजर से ही काम चल जाएगा आपका, और क्लाइंट बेस्ड मतलब जिसमें आपको एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, जैसे सिस्को का एनी कनेक्ट हो गया। ठीक है। तो साइट टू साइट एंड रिमोट एक्सेस ये यहाँ पे हमारा सारा लिखा हुआ है। ओके है जी। उसके बाद आप देखेंगे अगर आईपीसेक टनल कैसे फॉर्म होती है, तो हमने बात करी थी कि भाई वो ट्रैफिक बताओ जो इनक्रिप्ट करानी है, कैसे बताते हो फिर आप, एसीएल के थ्रू, क्रिप्टो एसीएल। इस ट्रैफिक को बोलते क्या है, इंटरेस्टिंग ट्रैफिक। ठीक है। और जो एसोसिएशन बनेगी फिर आपकी, है ना, जिसके अंदर आप अपने इंक्रिप्शन के पैरामीटर एक्सचेंज करोगे, उसको क्या बोलते हैं फिर आपका, एसए, सिक्योरिटी एसोसिएशन। उसके अंदर क्या क्या जाएगा, फेज वन में और फेज टू में तो अलग अलग पैरामीटर जाते हैं। जैसे फेज वन की हमने बात की थी, तो हैगल, हैश जाता है, ऑथेंटिकेशन टाइप जैसे पीएसके हमने बताया था, ग्रुप 5 या 2 हमने बताया था, लाइफ टाइम जो ऑप्शनल था, और इनक्रिप्शन जो हमने एईएस या 3डीएस बताया था। तो फेज वन में भी आपकी एसोसिएशन एक्सचेंज होती है, नेगोशिएट होती है, और फेज टू में भी। तो हमने देखा दो फेजेस में ब्रोकन अप है, एक फेज वन है और एक आपका फेज टू है। तो फेज वन में हमने बात करी थी अभी, जैसे मैंने बताया हैगल आपका। तो जैसे ही फेज वन की पॉलिसी नेगोशिएट हुई, डीफी हेलमेन आपका काम करना स्टार्ट कर देगा कीज एक्सचेंज करने के लिए, सो दैट द पीयर्स कैन बी प्रॉपरली ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, पीयर आइडेंटिटी को ऑथेंटिकेट करवाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक सिक्योर फेज वन टनल हो जाएगी आने वाले कम्युनिकेशंस के लिए, और इस टनल को क्या बोलते हैं, आइजा कैंप टनल। फर्स्ट फेज की जो टनल है। अगला फेज कौन सा, फेज टू। उसमें भी ऐसे ही पैरामीटर एक्सचेंज होंगे, और वो किसके अंडर आते हैं सारे, ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर। फेज वन में किसके अंदर आते हैं, क्रिप्टो आइजा कैंप पॉलिसी, ऐसा लिखा था ना हमने 5। तो इसमें आइजा कैंप पॉलिसी के अंदर ये बताने पड़ते हैं 4-5 पैरामीटर, इसमें ट्रांसफॉर्म सेट के अंदर बताने पड़ते हैं। फेज टू में 3 चीजें यूज होती है, ट्रांसफॉर्म सेट, एसीएल। ट्रांसफॉर्म सेट किस लिए, ये पैरामीटर सिक्योरिटी एसोसिएशन एक्सचेंज कराने के लिए, एसीएल इंटरेस्टेड ट्रैफिक बताने के लिए, और क्रिप्टो मैप फिर तीनों को एक साथ कंबाइंड इंटरफेस पे अप्लाई करने के लिए। राइट। तो या मैंने इतना बता दिया है ना तुम लोगों को कि अब तो ये सपने में भी आए तुम्हें, है ना, इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे सिक्योरिटी वगैरह के लिए जाओ ना, तो बार बार पढ़ने की और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, इतना इतना कुछ, मतलब आई डोंट नो, इतना रिवाइज सब कुछ एक साथ करा दिया है मैंने तुम्हें। दो मोड है, टनल मोड, ट्रांसपोर्ट मोड। ट्रांसपोर्ट मोड क्या है आपका, जिसमें आईपी हेडर की सिक्योरिटी नहीं होती, एंड टू एंड जो आईपी है वही राउटिंग में यूज होती है। ठीक है। तो प्रेफर किसके लिए करते हो, जब आप किसी और तरह की टनलिंग प्रोटोकॉल वगैरह यूज कर रहे हो ना, जैसे जीआरई, तो इसको प्रेफर करते हैं। टनल मोड जो डिफॉल्ट मोड है आपका, जिसमें आपको जैसे हमने लास्ट में देखी थी ना लैब अभी, साइट टू साइट आईपीसेक वीपीएन, तो वो टनल मोड पे ही थी, क्योंकि हमने पीयर बताया था, पब्लिक आईपी वाले, ये वाले। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया था, आपका जो साइट है, यही ये आईपी लग के जाती है, तो एंड वाली जो आईपी है वो प्रोटेक्टेड है, मतलब आपका डेटा प्लस आईपी हेडर सब प्रोटेक्ट होता है इसके अंदर। ये हमने बात की थी कि मोड्स थे आपके अलग अलग आईपी सेक के। सो या फाइनली वी आर डन विद द आईपी सेक वीपीएन, राइट। तो अभी जो अगली वीडियो रहेंगी कुछ हमारी अंडर आईपी सॉरी अंडर वीपीएन सीरीज, तो वो रहेंगी जीआरई बेस्ड। तो लेट्स सी हाउ मेनी वीडियोस विल बी देयर
and again the same approach we'll be using, theoretically discuss करेंगे why GRE, you know, what makes it special and all, क्या physical practical applications है, and then lab करेंगे, and finally देखेंगे कि क्या shortcomings है with GRE, so that you know DMVPN work into picture, तो DMVPN ने क्या problem solve की and all. तो I'll see you in the next video, and yeah, bye bye for now. अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए और मस्त रहिए. Bye bye.